नीरज चोपड़ा को तो बहुत प्रमोट किया गया था लास्ट टाइम जब उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था जेवलिन थ्रो में। वहीं पे नीरज चोपड़ा की, तो वो बंदे के पीछे पूरा इंडिया, और नीरज चोपड़ा को 300 ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे थे, तो आप यहीं से ज्यूम करें कि ये क्या कंपटीशन आपको समझ में आता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, आप दोनों को मैच जीतते हुए और विक्ट्री स्टैंड पे खड़े। बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, इंडिया स्पोर्ट्स में जमीन आसमान पे पहुंच गया है, हमारी स्पोर्ट्स जो है वो जमीन में दफन हो चुकी है। अरशद नदीम की और नीरज चोपड़ा की, तो अरशद नदीम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिट और अच्छे कैलिबर का प्लेयर है। एक पाकिस्तान और इंडिया बहुत बड़ा एक फाइनल मैच होने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे क्रिकेट का फाइनल मैच, लेकिन क्रिकेट का नहीं, पेरिस ओलंपिक्स में जहां पे अरशद नदीम साहब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और शायद नीरज चोपड़ा है जो डिफेंडिंग चैंपियन है। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा अरशद नदीम नीरज चोपड़ा को डिफीट कर पाएंगे, हरा के पाकिस्तान में मेडल लेके आ सकते हैं? देखें, एज अ पाकिस्तानी अगर बात करूं तो आई सपोर्ट अरशद नदीम साहब, ठीक है, और उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनके पीछे कोचिंग सिस्टम नहीं है, कोई पाकिस्तान का ऐसा कोई शोबा नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो उनको सपोर्ट करने वाला। वो फिर भी इस लेवल पे गया है तो भाई सलूट है उस बंदे को फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है। और अगर बात करें वहीं पे नीरज चोपड़ा की, तो वो बंदे के पीछे पूरा इंडिया, ठीक है, और उसके पीछे पूरी एक जो है वो टीम है, ठीक है। उस बंदे की ट्रेनिंग में और हमारे बंदे की ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और अगर हम जीत हार की बात करें तो अरशद नदीम जीत सकते हैं और मेरी तो सपोर्ट उन्हीं के साथ है। और विदाउट सपोर्ट विदाउट अगर कोचिंग इस तरह का, अगर पाकिस्तान में अगर इस तरह की चीज़ें होती, अगर वो होती तो मेरे ख्याल में वो तो फिर 100% जीत जाते। लेकिन विदाउट सपोर्ट अगर वो इस लेवल पे पहुंचे हैं तो फिर उनका लेवल आप खुद ही समझ सकते हैं, तो वो जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्यों जो इतना बड़ा टैलेंट है उसको प्रमोट नहीं किया जाता? किस वजह से वो इतने मतलब लो रह गए हैं? देखिए, अगर नीरज चोपड़ा मैं बात करता हूँ सर, इंसानियत मर गई हुई है हमारे पाकिस्तान के अंदर से, ठीक है मुसलमान हम नाम के, लेकिन बड़ी टूटे हुए दिल के साथ हमारे अंदर जो है ये चीज़ खत्म हो चुकी हुई है। किस शोबे के अंदर मुझे बता दें जहाँ सिफारिश नहीं है, किस शोबे के अंदर मुझे बता दें जहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं पलती, किस शोबे के अंदर बता दें जहाँ मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो रही हैं, कहीं भी नहीं हो रही। पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम क्या बात करें इसके ऊपर यार, हम खुद इस चीज़ के ऊपर जो है वो पर्सनली अटैक है कि भाई हमें कहाँ पे लोगों को जो है वो जॉब्स मिल रही है, कहाँ पे लोगों को मेरिट के ऊपर क्रिकेट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रही है, कहाँ पे ओलंपिक्स में मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो रही, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और इंडिया अगर वहीं पर देखा जाए तो वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें, चाहे वो क्रिकेट में देख लें आप, चाहे वो ओलंपिक्स में देख लें, पूरे कोचिंग सिस्टम है उनके, पूरी जो है वो इंडिया के अवाम उनके साथ है, पूरी इंडिया के अवाम को पता है कि हमारे ओलंपिक्स में गया हुआ है। हमें किसको पता है कि हमारा कौन प्लेयर जो है वो ओलंपिक्स में गया हुआ है? हमारी हॉकी की टीम का किसी को पता नहीं है, हमारे अरशद नदीम का किसी को शाहजहां नादर पता नहीं, पिछली दफ़ा जीत के आया था, तो जीत के आया था तो लोगों को पता लगा था हमारा कोई अरशद नदीम भी है ओलंपिक्स में गया हुआ है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, हमारे किसी बंदे को नहीं पता। 10 लाख रुपया जो है वो हमारे किसी टीवी एंकर ने उसको दिया था, हमारे पाकिस्तानी जो है वो पॉलिटिक्स ने किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो अगर विदाउट ट्रेनिंग वो इतने अच्छे लेवल तक फाइनल तक पहुंच सकते हैं, मेरी सपोर्ट तो भाई, अगर उनको अच्छी कोचिंग मिले, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छे स्पॉन्सर मिले, तो क्या वो नीरज चोपड़ा या दूसरे जो बड़े जेवलिन थ्रो वाले उनको बीट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 110% कर सकते हैं। विदाउट कोचिंग एक इंसान किस लेवल पे जा रहा है, विद कोचिंग अगर हो प्रोफेशनली, तो मेरे ख्याल में वो दुनिया का सबसे जो है वो कहीं बिगेस्ट थ्रो फेंकने वाला बंदा बन जाए। तो बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, इंडिया स्पोर्ट्स में ज़मीन आसमान पे पहुंच गया है, हमारी स्पोर्ट्स जो है वो ज़मीन में दफन हो चुकी हुई है। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों ही, वो हमारे हमसाए हैं, ये भी हमारा अपना है, लेकिन सपोर्ट हमारे पाकिस्तान के अरशद नदीम को है। उसको पता है कि एक बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है। फाइनल हमेशा ये समझा जाता है कि शायद क्रिकेट का फाइनल हो, लेकिन ये फाइनल हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। और कहाँ पे हो रहा है? ओलंपिक्स में। यहाँ से पाकिस्तान के जो अरशद नदीम साहब है वो फाइनल में पहुंचे, और इंडिया से नीरज चोपड़ा है जो लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या कहेंगे कि इस बार जो अब मुकाबला होने जा रहा है कैसा आप देखती है, कौन जीतेगा? वेरी नाइसली सेड एंड व्हाट अ क्वेश्चन, लिटरली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और कमाल का सवाल है। इन लोगों को, ये ऐसे लोग हैं जिनको प्रमोट करना बहुत बनता है। नीरज चोपड़ा को तो बहुत प्रमोट किया गया था लास्ट टाइम जब उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था जेवलिन थ्रो में, और भाई वो एक इंटरनेशनल स्टार बन गया था उस वक्त। लेकिन अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो 3-4 मॉर्निंग शोज में बुलाने के बाद भाई उस बंदे का जो है ना वो उस तरह से जो है उसको प्रिविलेज दिया नहीं गया। हालांकि वो हमारे
कंट्री के लिए ओलंपिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करके हमारे लिए सिल्वर मेडल विन करके लाया था। तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट मोर यू नो अप्रिसिएशन, ताकि आगे भी वो उस तरह से मोटिवेटेड हो। ठीक है, आज फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और दोनों फाइनलिस्ट हैं, अरशद नदीम भी जो बहुत अच्छा खेल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा जो कि 2022 के चैंपियन है। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी मैं उनके स्टैट्स पढ़ रही थी, आई थिंक जो अरशद नदीम है उसने 86.3 का थ्रो किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नीरज चोपड़ा है उसने 89.6 का थ्रो दोनों किया ने है। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट अटेम्प्ट किया है और उन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। सेकंड अटेम्प्ट की नीड ही नहीं रही। देखिए सीरियसली आप देखें तो सही कि कितना मतलब क्लोज एक उनके पास जो है ना वो एक वो है, उनका क्लोज एक एल्गोरिदम बन चुका है। ऑल्सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब देखें, ठीक है नीरज चोपड़ा की अप्रिसिएशन तो बनती है क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, पर यहाँ पर मैं अरशद नदीम को हाईलाइट जरूर करूंगी क्योंकि यार इन लोगों के पास उतने बजट्स नहीं होते जितने हम अरशद क्रिकेट में नदीम लगाते वो बंदा है जिसके पास पाकिस्तान में कहीं भी ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, Exactly. ना कोई ऐसे कोचेज हैं, ना कोई ऐसा एटमॉस्फेयर है। वो अपनी मदद आपके तहत एक गांव से उठ के ओलंपिक्स के लिए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो उनके साथ पूरी इंडियंस खड़ी हुई हैं, पूरी ओलंपिक्स एसोसिएशन खड़ी हुई है और बड़े से बड़े कोचेज उनके साथ काम किया है। अगर उन दोनों के आप कंपैरिजन करें तो कैसे देखते हैं? देखिए डेफिनेटली बात है, आपके पास प्रिविलेजेस हो या ना हो, मैटर करती है आपकी मेहनत कि आप कितना आगे लेके जा रहे हैं। नो डाउट ये भी काफ़ी हद तक आपको इफेक्ट ज़रूर करती है, आप पे इम्पैक्ट ज़रूर डालती है। बट मैं आपको वही कह रही हूँ कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्रिकेट पर कितना पैसा लगा देते हैं लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेस ज़ीरो। लेकिन अगर हम लोग इस साइड पर आए, अगर हम हॉकी में पैसा लगाएं, हम लोग इस तरह के ओलंपिक्स प्लेयर पे पैसा लगाएं, स्विमर्स पे पैसा लगाएं, तो आप देखें कि आप कितना ज़्यादा जो है वो ओलंपिक्स के अंदर अपनी एक अपनी अपीयरेंस बना सकते हो, अपना एक नाम बना सकते हो, जिस तरह का अरशद नदीम ने आपका बनाया है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, अब तक का वो सबसे हाईलाइटेड प्लेयर है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर नीरज चोपड़ा इज़ द हाईलाइटेड प्लेयर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, आप दोनों को मैं जीतते हुए और विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे पास टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट हमारे पास आता है, हम उसे वो प्रमोशन या वो रिस्पेक्ट या वो इज्जत हम नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करता है। लास्ट टाइम वो मेडल जीत के आए लेकिन किसी ओहदेदारान ने, किसी गवर्नमेंट ने या किसी बंदे ने उसके साथ मिलना पसंद नहीं किया। एक दो शोज़ में जैसे आपने बात की उनको बुलाया और उसके बाद वो ऐसे गुमनाम हो गया कि पता ही नहीं। एक क्रिकेटर्स ने मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए उन्होंने दिए। वैसे आपको सही बात बताऊं, काफी हद तक ये अरशद नदीम के लिए एक बेहतर चीज साबित हुई। आप देखिए कि क्रिकेटर्स को कितनी प्रिविलेज दी जाती है, उनको कितना ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया जाता है, लोग उसको कितना उनको अगर सराहते क्रिकेटर्स की हैं। बात की जाए तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की 60-60, 70-70 लाख पर मंथ सैलरी आप है। इस चीज को तो छोड़ ही देना, जो इंडोर्समेंट उनको मिलती है, ठीक है, उनकी इस तरह की एक्सेप्टेंस के बाद जो इंडोर्समेंट उनको मिलती है, उनका उन इंडोर्समेंट्स की वजह से जिनके वो लाखों में नहीं करोड़ों में चार्ज करते हैं, उन एंडोर्समेंट की वजह से वो क्रिकेट से डाइवर्ट हो चुके हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह अगर हम लोग अरशद नदीम की बात करें तो मैं तो यही कहूँगी जिस तरह के पाकिस्तानियों के क्रिकेटर्स के हाल हमने देख लिए हैं, अगर ये भी एंडोर्समेंट में पड़ जाते तो आज हमें यहाँ पर प्राउड मोमेंट फील ना होता। तो आई वुड से कि अरशद नदीम, हैट्स ऑफ टू यू, आपका यही थ्रो ही आपके लिए आप जो है वो आपको आपकी पहचान बना रहा है और हमारे लिए प्राउड का सबब है। तो आई वुड से कि आप स्टिक टू इट और आप जो है वो हमारे लिए फिर भी प्राउड है, बट स्टिल वी वांट यू टू विन। ये 35 ओलंपिक्स में फाइनल होने जा रहा है जेवलिन थ्रो में, जहाँ पे पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब ने क्वालिफाई किया है और इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई किया है। क्या आपको लगता है कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के ला सकते हैं? फॉर श्योर, क्यों नहीं ला सकते, बट कुछ लूप होल्स हैं हमारी कंट्री में जो कि एक स्पोर्ट्समैन को उसकी प्योर वैल्यूज़ नहीं देती। तो उसमें बात करता चलूँ, सबसे पहले लास्ट टाइम भी जब इनका कंपटीशन हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स में, जी, अरशद नदीम वर्सेस नीरज चोपड़ा, तो अरशद नदीम का ये स्टेटमेंट थी उनकी कि यार मेरे पास मेरा अकेला बाप स्पॉन्सर है, ठीक है, और नीरज चोपड़ा को 300 ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे थे। तो आप यहीं से अज्यूम करें कि ये क्या कंपटीशन आपको समझ में आता है? ये वैल्यूज़ फिट बैठती हैं दोनों की? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता? एक बंदा अपने बिहाफ पे, अपने बाजुओं पे जा रहा है और इतना ऊपर जा रहा है, फाइनल तक जा रहा है, अगर उसके स्पॉन्सर्स हों, उसके पास अच्छे कोचेज हों, तो वो क्या इससे ज़्यादा नाम नहीं कमा सकता? सर, स्पोर्ट्स में ना पाकिस्तान को सिर्फ क्रिकेट नज़र आती है। हमारा नेशनल गेम है हॉकी,
मुझे कोई भी बंदा अपने इर्द गिर्द मुझे कोई 5 हॉकी के प्लेयर्स का नाम बता दे, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ पता है क्रिकेट ही स्पोर्ट्स है। थोड़ा सा भी साइड हो जाऊँ, लीड क्लास में आ जाऊँ तो फुटबॉल थोड़ा सा समझा जाता है कि शायद हमें पता है रोनाल्डो मेसी का पता होगा, एम्बापे का पता होगा, ठीक है, मोहम्मद सलाह का पता होगा, इन लोगों का पता होगा जो कि फेमस है वर्ल्ड वाइड। अगर हम खेलते नहीं तो हमें उनका भी नहीं पता। बट बात करता चलूँ मैं अरशद नदीम की और नीरज चोपड़ा की, तो अरशद नदीम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिट और अच्छे कैलिबर का प्लेयर है। जेवलिन थ्रो के लिए बेस्ट कंटेस्टेंट है और बेस्ट कंपटीटर है नीरज चोपड़ा के लिए। अरशद नदीम इज़ दी ओनली पर्सनालिटी जो कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी कम्पीट किया नीरज के साथ और मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता था कि पिछला टाइटल भी अरशद नदीम विन करता, जस्ट बिकॉज एक तो एफर्ट्स नहीं पुट की जाती, स्पॉन्सर नहीं है उनके पास और हार्डवर्क वो भी उतना ही करता है, वो भी उतना करता है। मे बी अरशद नदीम उससे ज़्यादा हार्डवर्क करता हो, बट एक सीक्वेंस मैटर करता है। हार्ड वर्क करना एक अलग चीज़ होती है। एक हार्ड वर्क होता है कि आप कोचेज के साथ कर रहे हैं, वो आपको छोटी से छोटी चीज़ बताते हैं कि भाई ये आपका एंगल ऐसे ही है, एंगल ऐसे। एक बंदा अपनी मर्जी से कर रहा है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? वही बात आ जाती है, जाहिर सी बात है, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो ज़ीरो वैल्यू दी जाती है इस तरह की गेम्स को, जिसके नतीजे में नेट रिज़ल्ट निकलता है ज़ीरो, ठीक है। ये भी उसकी अपनी खुद की इनर एफर्ट्स हैं जो उसको इस लेवल तक पहुंचा गई हैं कि आज हम उसका नाम जानते हैं। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था करोला स्पॉन्सर कर रहा है शायद अरशद नदीम को, करोला के एड्स में अरशद नदीम आ रहा है। तो इस तरह अगर और भी कंपनीज हैं, बहुत बड़े टाइकून्स हैं पाकिस्तान में, थोड़ा सा पुश करें, बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमारी हुकूमत का क्यों नहीं इतना सपोर्ट करती? जैसे आप देखें टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल दे के आए, लेकिन किसी हुकूमती होते दौरान या किसी बड़े बंदे ने या किसी हमारे जो वजीर हैं, वजीर खेल, वो तक उनको लेने के लिए नहीं गया, उन्होंने बात तक करना पसंद नहीं की। ऐसा क्यों होता है? सर जेवलिन थ्रो इतना कोई कॉस्टली गेम नहीं है मेरे नज़दीक, ठीक है। हुकूमत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आप देखें कज़ाफ़ी स्टेडियम क्रिकेट के लिए रेनोवेट हो रहा है, पूरा कज़ाफ़ी तोड़ दिया उन्होंने। जेवलिन थ्रो के लिए एक ऐसा ग्राउंड सेट किया जाए, या किसी भी ओलंपिक गेम के लिए। वो बंदा फुटबॉल ग्राउंड में जाके वो अपनी जेवलिन थ्रो कर रहा है, शूटिंग है, स्विमिंग है, और भी गेम्स हैं, इन पर भी एफर्ट दें, ठीक है, इन पर भी काम करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड है। स्पोर्ट्स में आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं इस कंट्री का हूँ तो मुझे ये चीज़ पसंद है। स्पोर्ट्स पूरी दुनिया को यूनाइट करती है, पूरी दुनिया को गैदर करती है। ये एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें वो बंदा भी इंटरफेयर करता है जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको प्लेयर का नाम भी नहीं पता, बट अगर वो गेम देख रहा है तो वो एंजॉय करेगा। हमारे अरशद नदीम साहब फाइनल में पहुंचे हैं और उधर से नीरज चोपड़ा पहुंचे। क्या आपको लगता है कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के ला सकते इस बार? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, पिछली जो गेम हुई है उसके अंदर तो हमें बहुत बेहतरीन खेल जो है वो देखने को मिला है, और तमाम शायकीन जो क्रिकेट शायकीन हैं और जो लोग स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं उनके लिए बड़ी एक दिलजोई वाली बात थी कि एक बहुत बेहतरीन खेल हमें जो है वो देखने को मिला। तो हमारी और पूरी कौम की जो है वो स्पोर्ट जो है, हमारे जो प्लेयर हैं बिल्कुल 100% जो है उनके साथ है, और हमारी विश है और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो ज़रूर इंशाल्लाह जो है फ़ाइनल जीतेंगे और बहुत बेहतरीन जो है अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जिससे तमाम शायकीन देखने वाले जो हैं उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। देखिए, एक तरफ अरशद नदीम है जो एक छोटे से गांव से उठ के ओलंपिक्स के लिए चले गए, दूसरी तरफ अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की तो पूरा इंडिया उनकी स्पोर्ट में खड़ा हुआ है। उनके पास बड़े बड़े कोचेज़ है, बड़े बड़े एटमॉस्फेयर है, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर है। यहाँ पे पाकिस्तान में उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली, उस तरह की ट्रेनिंग फिर भी नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि प्लेयर्स को इस तरह से होना चाहिए? सर आप देख लें, आप यहीं से जज कर लें कि एक तरफ एक शख्स को बहुत बेहतरीन कोचिंग मिल रही है और दूसरी तरफ जो शख्स है उसके पास वसाइल कम है, मगर उसका जो टैलेंट है, उसकी जो हिम्मत है वह बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा आपसे कि जो हमारे प्लेयर हैं उनके लिए जो है स्पोर्ट नहीं है। हम तमाम लोग उनके लिए वक्त निकाल के, टाइम निकाल के हम लोग प्रॉपर जो है लोगों की स्पोर्ट के साथ साथ आपको वसाइल की भी नीड होती है, क्योंकि वसाइल होंगे तो आप बेहतर ट्रेनर रख सकते हैं, बेहतर आप खुराक खा सकते हैं, सारे मामला एक साथ होते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो उनके पास बड़े बड़े कोचेज़ हैं, बड़े बड़े जो उनके पास डाइट प्लान करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। हमारे पास भी लोग हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह ऑलरेडी हमारे जितने भी जो लोग जिस चीज़ से वाबस्ता हैं, वो जो अगर फ़नकार हों, स्पोर्ट्समैन हों, तमाम लोगों को ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं।
और होप्स मैं उम्मीद करता हूँ और आपके तवज्जुह से जो है मैं पैगाम भी दूंगा अपनी गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को स्पेशली, क्योंकि हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, फैसल खोखर साहब। तो मैं ज़रूर जो है ये बात करना चाहूँगा कि जब हमारे जो प्लेयर हैं वो जीत के पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान के नाम करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होप्स हो कि उनको लास्ट टाइम तमाम facilities ज़रूर मिलेंगी। लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स में भी अच्छे नदीम साहब ने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन जब पाकिस्तान आए कोई उनके लिए वेलकम के लिए नहीं गया, कोई किसी ने कुछ इनामी रकम नहीं दी, किसी ने पूछा तक नहीं है। तो अब क्या ऐसा हो जाएगा कि अब ये लोग दोबारा पूछेंगे कि दोबारा उनको वेलकम करेंगे, दोबारा इनकी जो ट्रेनिंग के बंदोबस्त करेंगे? सर एज अ पाकिस्तानी और ये हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, जो शख्स मेहनत कर रहा है ये हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग प्रॉपर इसके लिए आवाज़ उठाएं, बात करें और इंशाल्लाह हमारे जो इदारे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो होप्स को इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पहले भी माजी में भी अपने लोगों को हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इस बार इंशाल्लाह जो स्पोर्ट जो चीज़ चाहिए होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर जो है हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बहुत शुक्रिया।